जय माता जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज की रीडिंग होगी एरीज के लिए 28 जून के दिन। तो डिवाइन प्लीज मुझे गाइड कीजिए कि एरीज के पार्टनर की फीलिंग्स एरीज के लिए 28 जून के दिन। 10 ऑफ सॉर्ड, 2 ऑफ कप, दिस वन। देखिए बॉटम की एनर्जी आ चुकी है 4 ऑफ बैंड की एंड उसके बाद है 3 ऑफ बैंड। तो बैंड की एनर्जी है यहाँ पे, मतलब आपके पार्टनर आपको लेके काफ़ी ज़्यादा पैशनेट हैं। एंड 4 3 7 7 5 12 हैंग्ड मैन। मे भी आपके पार्टनर ने आपको डिच किया हो सकता है, या फिर आपके पार्टनर किसी टॉक्सिक सिचुएशन में हो सकते हैं। 8 5 13 डेथ की एनर्जी। देखिए दो ही कंडीशन हो सकती है, या तो आपके पार्टनर के ऊपर कोई ब्लैक मैजिक हो सकता है जिसकी वजह से यहाँ पर 5 3 8 4 12, अगर आप लोग मैरिड हैं तो मे भी आपके पार्टनर के ऊपर ब्लैक मैजिक था एंड इस वजह से इन्होंने यहाँ पर आपके साथ कुछ बिट्रेयल किया है, कुछ नेगेटिव चीज़ें की हैं। इनका नज़रिया गलत हो सकता है आपको लेकर के, एंड इन्होंने आपको कुछ अलग ही नज़र से देखा, गलत नज़र से देखा, या फिर रिलेशनशिप को गलत नज़र से देखा। एंड कुछ लोगों के लिए ऐसा भी दिख रहा है कि आपके पार्टनर ने आपको धोखा दिया है, बिट्रेयल किया है, एंड अब आपके पार्टनर को लटकाया गया है, स्टक किया गया है। ठीक है, यस। यहाँ पर कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न सारे साइन आ चुके हैं। इंपॉर्टेंट है तुला, मिथुन, कुंभ राशि। नंबर है आपके लिए 4 10 2 6 4, तो 44 आपके लिए इम्पोर्टेंट है। देखिए 2 की टेबल यहाँ पे दिखाई पड़ रही है। 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8 नहीं है लेकिन 10 है। ठीक है, एंड यहाँ पर है 21, तो 221 भी आपको दिख सकता है, तो भी ये रीडिंग आपसे रेजोनेट होगी। ठीक है, तो यहाँ पर आ चुका है 10 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी। ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर जानते हैं कि आपके अंदर ट्रस्ट इश्यूज हैं। दो कंडीशन निकल के आ रही हैं, एक तो मेरे पास मे भी आपके पार्टनर के ऊपर मल्टीपल अटैक किए गए हैं, क्योंकि 10 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी है, तो 10 4 14 टेम्परेंस की एनर्जी। मे भी आपके पार्टनर के ऊपर उच्चाटन, अगर आप लोग हस्बैंड वाइफ हैं तो आपके पार्टनर के ऊपर कोई ब्लैक मैजिक हुआ था जिनमें इनके ऊपर बहुत तगड़ा उच्चाटन किया गया था, जिससे कि वो आपकी शादी को छोड़ के चले जाएं, आपसे डिटैच हो जाएं, आपको धोखा दे दें, या फिर सडनली मतलब कुछ ऐसी नेगेटिविटी क्रिएट हो जाए कि आप लोगों के बीच में डिटैचमेंट हो जाए। एंड दूसरी कंडीशन मुझे दिख रही है कि अगर इन्होंने आपको धोखा दिया है, धोखा देखिए उस कंडीशन में भी, क्योंकि आपको तो पता नहीं चला था ना कि आपके पार्टनर के ऊपर ब्लैक मैजिक है। दूसरी कंडीशन मुझे ये दिख रही है कि अगर इन्होंने जानबूझ के धोखा दिया है तो भी ऐसा दिख रहा है कि इनको पता है कि आप अभी हील नहीं हैं। इन्होंने जो आपके साथ किया है इसकी वजह से मे भी आप इनके साथ कनेक्ट नहीं होना चाहते हैं। तभी भी इसको क्लियर कर लेते हैं। डिवाइन क्लियर कीजिए एम्प्रेस की एनर्जी। 10 ऑफ सॉर्ड को क्लेरिफाई किया है। इतने धोखे इनको इसलिए मिले हैं, इतना पेन आपके पार्टनर को, इतना ब्लैक मैजिक इसलिए किया गया है क्योंकि ये एम्प्रेस, क्योंकि आप एम्प्रर हैं। ओह माय गॉड। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आप लोगों का कपल है, मेड फॉर ईच अदर हैं आप लोग। बहुत अच्छा कपल हो सकता है, बहुत ज़्यादा प्यार हो सकता है, बहुत अच्छा रिलेशनशिप हो सकता है, अंडरस्टैंडिंग हो सकती है, एंड इस वजह से आपके पार्टनर के ऊपर इतने अटैक किए गए हैं जिसकी लिमिट नहीं है। 10 3 13 डेथ की एनर्जी। इनकी जो एम्प्रेस वाली पोजीशन है वो छीनने के लिए, मतलब इनकी शादी डिस्ट्रॉय करने के लिए, सब कुछ सफाचट करने के लिए सब कुछ किया गया था। अच्छा, एम्प्रेस की एनर्जी ये भी है कि मे भी किसी ने अपनी वाइफ को डिलीवरी के दौरान खो दिया। मुझे ऐसी एनर्जी भी आ रही है जैसे किसी की वाइफ, मतलब आपके बेबी होने वाला था एंड उसी टाइम पर किसी की डेथ हो गई, ऐसी भी एनर्जी मुझे आ रही है। 10 3 13 4 17 स्टार की एनर्जी। मे बी या फिर किसी के ऊपर इस तरह की रोक लगाई गई है कि आपका बेबी ना हो, क्योंकि फिर अगर ऐसा हो जाता है तो मे बी आप लोगों की लाइफ पूरी फुलफिल्ड हो जाएगी। मतलब क्योंकि आपकी एनर्जी एम्प्रर की है, आपके पार्टनर की एम्प्रेस की है, एंड अगर आपके बेबी भी हो जाता है मतलब ये है कि या तो आप दोनों वर्किंग हैं, नहीं तो आप दोनों काफ़ी रिच एंड वेल्दी हो सकते हैं, आप किसी बॉसी पोजीशन पे हो सकते हैं, एंड आपके पार्टनर के साथ आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी हो सकती है। एंड इसके बाद क्या होता है, इसके बाद होता है हैप्पी फैमिली। तो हैप्पी फैमिली आपकी ना बन पाए इस वजह से किसी ने बहुत मल्टीपल अटैक किए हैं।
सॉरी। ये भी हो सकता है कि आपके पार्टनर स्टार पर्सनालिटी हो सकते हैं, फेमस हो सकते हैं बहुत ज़्यादा, मतलब काफ़ी नेम फेम हो सकता है आप दोनों का। इस वजह से किसी को चिढ़ हो गई कि मतलब इतना सब कुछ कैसे आपको मिल सकता है। 2 ऑफ कप की एनर्जी, डिवाइन इसको क्लियर कीजिए। 5 ऑफ कप, ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर रिग्रेट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा पेन में है। इनको ऐसा फील हो रहा है जैसे इक्वल गिव एंड टेक ये कर नहीं पाए, कहीं ना कहीं खुद को दोषी मान रहे हैं। 5 to 7 इल्यूजन की एनर्जी, आपके पार्टनर इल्यूजन में आ गए थे। ओके, इनके ऊपर जैसे इनकी आंखों पे पट्टी बन गई थी कुछ लोगों के लिए। ओके, 5 to 7 इल्यूजन की एनर्जी, आपके पार्टनर को लग रहा है जैसे ये इल्यूजन में फंस गए थे। कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी एनर्जी आ रही है कि जैसे आपके पार्टनर ने जानबूझ के अपना घर तोड़ दिया है। ओके, एंड इन्होंने आपको बहुत पेन दिया है, एंड अब इनको रियलाइज़ हो रहा है कि आपके साथ ये एम्प्रेस वाली ज़िंदगी जी रहे थे, लेकिन अब जैसे पास्ट की चीज़ों को याद करना कि आप कितने कायदे से रखते थे, आप कितना लव करते थे, आपने इनको कितने अच्छे से ट्रीट किया था, सारी चीज़ें थी। अच्छी खासी एम्प्रेस वाली ज़िंदगी जी रहे थे, एंड अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार ली। 6 ऑफ सॉर्ड, दूर हो गए थे आपसे। डॉटर ऑफ वैंड में भी आपके पार्टनर बहुत खूबसूरत हो सकते हैं, बहुत ईगो था इनके अंदर, बहुत प्राउड था। बॉटम की एनर्जी भी वैंड की आ रही है। वैंड का मतलब बहुत ज़्यादा फायरी नेचर हो सकता है आपके पार्टनर का, बड़े गुस्सैल नेचर के हो सकते हैं, एंड गुस्से में आपके पार्टनर आपसे दूर हो गए। इस वजह से मुझे दिख रहा है कि चीज़ें खराब हुई हैं। कुछ लोगों के लिए आपका लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन हो सकता है। एम्प्रो की एनर्जी क्यों है डिवाइन? 3 ऑफ कप, एम्प्रो को क्लेरिफाई किया है 3 ऑफ कप ने। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि मे बी आपके पार्टनर को लगता था कि जैसे आपका किसी के साथ अफेयर है। मे बी आपका किसी के साथ अफेयर हो सकता है मल्टीपल लोगों के साथ, या फिर आप किसी थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व हैं, या फिर आप अपनी फैमिली को लेके ज़्यादा फैमिली ओरिएंटेड हैं। 4-3-7 रिलेशनशिप की एनर्जी आ रही है। तो मे बी आपके पार्टनर को डाउट था कि शायद आप किसी रिलेशनशिप में इन्वॉल्व हैं, इस वजह से आपके पार्टनर, यस, क्योंकि इल्यूजन की एनर्जी है। इल्यूजन से ये भी देखिए होता है ना कि जब आप एम्प्रोर की पोजीशन पे होते हैं, जैसे कि टू गुड टू बी ट्रू, जैसे कि जब आपके पास अच्छी खासी पोजीशन भी है, आप गुड लुकिंग भी हैं, आप रिच वेल्दी भी हैं, आप स्टार पर्सनालिटी भी हैं, मतलब सारी चीज़ें आपके पास हैं, तो पार्टनर को कभी कभी फालतू में भी डाउट हो जाता है कि आपके अफेयर तो होंगे ही होंगे। अगर आप इतनी सारी चीज़ें लेके चल रहे हैं तो मे बी आपने कुछ और चीज़ें भी हैंडल कर रखी हों। तो यहाँ पे ये भी एनर्जी आ रही है, क्योंकि हैंग्ड मैन की एनर्जी आई थी बॉटम में। इसका मतलब ये है कि आपके पार्टनर ने आपको गलत नज़र से देखा था, गलत जज किया था, या फिर किसी ने इनको मैनिपुलेट किया था, ब्लैक मैजिक किया था, ऐसा भी पॉसिबल है। 3 एंड देन 13 एंड 7 20 जजमेंट की एनर्जी है। जजमेंट का मतलब ये है कि मे बी आपके पार्टनर ने इस चीज़ को लेके बवाल मचाया हो, त्राही त्राही, मतलब आपको बिल्कुल परेशान कर लिया हो, शक कर करके आपकी ज़िंदगी हल कर दी हो, ऐसा भी पॉसिबल है। ओके, वर्ल्ड की एनर्जी आ चुकी है। डिवाइन उसको थोड़ा सा क्लियर कीजिए, वर्ल्ड क्यों है? 10 ऑफ वैंड। फाइनली ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा गिल्ट हो रहा है, क्योंकि कोई साइकिल था जो ख़त्म हो चुका है, कोई ब्लैक मैजिक था, कोई वशीकरण था जो अब टूट चुका है, एंड जब इनकी आंखें खुली हैं तब इनके ऊपर बर्डन ही बर्डन है। यस, इनको बहुत ज़्यादा गिल्ट हो रहा है, इनको रिग्रेट हो रहा है, इनको ऐसा फील हो रहा है जैसे इन्होंने सब कुछ अच्छा खासा था, सब कुछ डिस्ट्रॉय कर डाला। 21 एंड 10-31 एम्प्रो की एनर्जी, राहु की एनर्जी भी आ रही है। मे बी किसी के ऊपर राहु हो सकते हैं, तगड़े राहु हो सकते हैं, जिसकी वजह से इंसान इल्यूजन में ही फंसा रहता है, वो लोगों पे फालतू के डाउट करता है। एंड यस, राहु जो है वो वैसे भी छाया छाया ग्रह है ना, तो राहु में क्या रहता है कि इंसान शैडो, शैडो का मतलब क्या होता है कि आपके अंदर के जो फियर होते हैं वो निकल निकल के बाहर आ जाते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है, कहीं वैसा तो नहीं है, कहीं ये तो नहीं है, कहीं ये मेरा शत्रु तो नहीं है। तो इस तरह की एनर्जी मुझे दिख रही है। फालतू में आपके पार्टनर ने डाउट किए हैं, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था। 31 4 हो गया, एंड ये 7 हो गया। 4 7 11 जस्टिस की एनर्जी, हाई प्रीस्टस की एनर्जी। हाई प्रीस्टस से मुझे ऐसा दिख रहा है कि यस, मैंने आपसे कहा था टू गुड टू बी ट्रू, तो इनको ऐसा फील होने लगा कि इतने अच्छे आप कैसे हो सकते हैं, एंड इस वजह से इन्होंने सारी चीज़ें ख़राब कर डाली। मतलब जैसे एक इंसान की जो मेंटालिटी है, मैनिफेस्टेशन है, वो कैसे उसके सामने आ जाती है, ये मुझे दिख रहा है। क्योंकि जैसे कि जब इंसान के अंदर
शक होता है या वो नेगेटिव चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करता है, तो वही चीज़ें उसका दिमाग उसको दिखाने लगता है। यही राहु का सबसे बड़ा असर होता है। राहु अगर किसी के खराब हैं, तो फिर उसके मन में जितनी भी नेगेटिविटी होगी वो सामने वाले पे उसको नज़र आने लगती है। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे ब्लैक मैजिक हुआ था, कभी-कभी राहु भी, हालाँकि राहु ऐसे ग्रह जब आपके होते हैं, तब समझ जाइए ब्लैक मैजिक होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। तो क्या पता यहाँ किसी ने मौके पे चौका मार दिया, ठीक है? एंड क्योंकि यस, ये चीज़ मुझे दिख रही है यहाँ पर 4 हो गया था, 4 एंड 5 टू 7, 4 7 11 फिर से जस्टिस की एनर्जी, हाई प्रीस्टस की एनर्जी है, 2 टाइम हाई प्रीस्टस की एनर्जी आ चुकी है। तो मे भी यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी ऐसी है जो मौके पे चौके मार रही है। ओके, पेज ऑफ पेंटिकल, आपके पार्टनर इस वक्त काफ़ी ज़्यादा लॉस्ट फील कर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा लूज़र, हर्मिट की एनर्जी है। अब इनको अकल आ रही है, अब ये बहुत सारी चीज़ों पे नज़र डाल रहे हैं एंड इनको रियलाइज़ हो रहा है कि इनसे बहुत बड़ी बड़ी गलतियाँ हो गई हैं। 9 6 15 डेविल की एनर्जी, डेविल, यस, ये जो राहु होता है ये डेविल ग्रह ही होता है। एंड आपके पार्टनर को लग रहा है जैसे ये डेविल बन गए थे, इनके ऊपर भूत सवार हो गया था, ये इनका दिमाग खराब हो गया था। मतलब कहीं ना कहीं अपने आप को दोषी मान रहे हैं। क्या इंटेंशन है इनकी अब आपके लिए? किंडर्ड स्पिरिट, इनको याद आ रहा है वो टाइम जो आपके साथ इन्होंने स्पेंड किया था, ट्रस्ट। ये चाहते हैं कि आप इन पर ट्रस्ट कर लें, लेकिन इनको पता है कि आपके अंदर अब ट्रस्ट इश्यूज़ हैं, अब आप इन पर नहीं करेंगे, अनलाइकली। बहुत दुखी हैं, सोच रहे हैं ऐसी किस्मत किसी को ना मिले। नो की एनर्जी है। आपके मन में अगर कोई क्वेश्चन है तो उसका आंसर है नो। एक मैं कार्ड और निकाल लेती हूँ सेटिस्फेक्शन के लिए। नॉट द राइट टाइम, भाई राइट टाइम नहीं है, ठीक है? तो इनके लिए फ़िलहाल आप सरेंडर कीजिए। ओके, जय माता दी।